आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रश्न क्रमांक 17 से लेके पूरे 22 प्रश्न इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यदि आपने प्रश्न क्रमांक 5 से लगा के 16 तक के प्रश्न अभी तक कंप्लीट नहीं किए तो आप चैनल पे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियो बना चुकी हूँ और दोनों वीडियो में आपके प्रश्न क्रमांक 5 से लेके 16 तक के प्रश्न कवर हो चुके हैं। अब हम प्रश्न क्रमांक 17 से देखेंगे तो 22 तक पूरे इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा आपका ये पेपर। प्रश्न क्रमांक 17 है हमारा, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाएं। तो हम दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जो आपका बुझा हुआ चूना है CaO, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑक्साइड, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में हम जल मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? जल। इस चूने को हम जल में मिलाएंगे तो इसमें से क्या निकलेगी? ऊष्मा बाहर निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? बाहर ऊष्मा निकल जाएगी और बचेगा आपका CaOH2। तो वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा उत्सर्जन हो जाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। और ऊष्माशोषी क्या है? जैसे बर्फ है, ये देखिए बर्फ में हम ऊष्मा देंगे तो बर्फ पिघलकर क्या बन जाएगा? आपका जल बन जाएगा। तो ये उदाहरण, इसे रासायनिक रूप में देखिए, जो हमें कैल्शियम ऑक्साइड है, जो चूना है, कैसे प्राप्त होता है? तो ये कंपनियों में क्या होगा? CaCO3, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को बहुत ज्यादा ऊष्मा देंगे, हम इसे ऊष्मा देंगे तब जाके हमें क्या प्राप्त होगा? चूना CaO और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाएगी, अवशोषण की जाएगी, वह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है आपकी। तो देखिए ये दोनों के उदाहरण है, पहला है ये और ये दूसरी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ से आप इसकी परिभाषा कंप्लीट करेगा कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ क्या है? उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है, वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण है CH4 मेथेन प्लस 2O2, यानी ऑक्सीजन क्रिया हुई CO2 निकली और H2O निकला, प्लस ऊष्मा बाहर निकल गई। और आप इसमें ये यहाँ से भी उदाहरण लिख सकते हैं, CaO प्लस H2O बना इसमें CaOH2 और ऊष्मा बाहर निकल गई। इसके बाद है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होता है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ये उदाहरण लिख देना आप। देखिए ये आपको थोड़ा सा कठिन लगे तो आप ये उदाहरण लिख देना यहाँ पर, CaO3 प्लस ऊष्मा प्लस CO प्लस CO2, ये लिख देना आप कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसी का अथवा है हमारा, देखिए अथवा इसी का कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। यानी कि ये 3 समीकरण है, ये असंतुलित है, इन्हें संतुलित कैसे? तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए तभी ये संतुलित होगा, नहीं तो असंतुलित। तो संतुलित करने की बोले तो दोनों तरफ बराबर होगा तभी संतुलित होगा। HNO3 प्लस CaOH2, इसमें देखिए H एक बार है, इसके बाद NB एक बार है, O 3 बार है और Ca एक बार है और OH 2 बार है। तो इधर देखिए Ca एक बार ही आपका, पर लेकिन NO3 3 दूने 6 बार है, O 6 बार है आपका,
और H2O, तो ये असंतुलित है। तो आप देखिए यहाँ से इसे कंप्लीट करेगा, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाए। इसमें आपको चित्र बनाए, तो चित्र ये रहा। देखिए आप थोड़ा से अच्छे से पूरी सफाई होनी चाहिए आपके चित्र में, तभी जाके आपको नंबर मिलेंगे। सफाई से बनाइएगा आप चित्र को और थोड़े बहुत इसमें नाम लिख देना। ये है आपका केंद्रक, ये है तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष है, कोशिकाएं तंत्रिका का अंतिम सिरा है। देखिए इसी के 8वें में आपको मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाएं। तो ये मनुष्य के मस्तिष्क, देखिए कितनी सफाई आपको दिख रही। इसी प्रकार के आपको भी सफाई देनी, सफाई से आपको चित्र बनाना है। इसमें कुछ नाम लिख देना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर है अगला क्वेश्चन कि स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। जो स्वच्छ आकाश है वह हमें नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए आकाश में क्या होगा, वायु के कण रहेंगे और भी कण रहेंगे, जिसमें जैसे बैंगनी और नीले रंग का जो प्रकाश है वह तेजी से फैलेगा और चारों तरफ फैल जाएगा। कौन, नीला प्रकाश। तो जिस नीला प्रकाश चारों तरफ फैलेगा तो हमारी आंखों पर सीधा पड़ेगा ये, तो हमें ऐसा लगेगा कि आकाश हम आता हुआ हमें प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई देगा। कि वायु में उपस्थित वायु के कण एवं अन्य कण बैंगनी एवं नीले प्रकाश का तीव्रता यानी कि तेजी से प्रकरण, तेजी से क्या करेंगे, फैलाव कर देंगे चारों ओर। तो जो प्रकरण के फैला हुआ जो नीला प्रकाश है वहां जब हमारे नेत्रों पर पड़ता है तो वहां आकाश की ओर से हमें क्या दिखाई देता है, आता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, 2-3 कॉन्सेप्ट है इसमें, उन्हें याद कर लिए। पहला है कि वायु के कण और अन्य कण क्या करेंगे, बैंगनी और नीले प्रकाश का तेजी से प्रकर्णन करेंगे, और जो प्रकर्णन फैला हुआ है नीला प्रकाश वहां जब हमारे चारों ओर फैल जाएगा, तो जब वहां हमारी आंखों में पड़ता है यानी प्रवेश करता है हमारी आंखों में, तो आकाश की ओर से आता हुआ हमें प्रतीत लगता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। तो आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए फिर है इसका 8वां कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाना है। प्रिज्म का एक चित्र बनाना आपको। देखिए आपको इसी प्रकार की सफाई देनी है अपने चित्रों में भी, जिस प्रकार की सफाई। तो जो कॉपी चेक करने वाला है वो आपके चित्र को नहीं, पूरे चित्र की सफाई देखता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आप किरण है, कौन कौन से किरण आ रही है, कौन कौन सी किरण का क्या नाम है, ये सभी लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चित्र को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडे के दो महत्वपूर्ण उपयोग है। धोने का सोडा नाम सुना ही होगा, जो हम घरों में वापरते हैं। तो इस सोडे का क्या उपयोग है, पहला तो आप बता ही देंगे, कपड़े धोने में किया जाता है सबसे पहले, इसके बाद साफ सफाई में, और इसका उपयोग कागज उद्योग में भी किया जाता है। किसका, कब, धोने के सोडे का। और बर्तन साफ करने में भी किया जाता है। बहुत सारे गंज बता दिए, आपको तो 1-2 लिखना है केवल। तो आप यहाँ से इसे कंप्लीट करिएगा कि इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है, और कांच और साबुन बनाने में भी, साबुन बनाने में भी सोडे का उपयोग किया जाता है, और कागज उद्योग में। मैंने 2-3 पॉइंट बोल दिए, वे भी आप लिख सकते हैं कि बर्तन साफ करने में भी। इसके बाद है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा है उसका उपयोग काय काय में करते हैं। तो पहला तो हम घर में ही करते हैं इसका उपयोग। देखो पेट खराब होता है
उसे साफ करने में भी सोडे का उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। इसका प्रयोग उपयोग बेकरी में उपयोग आने वाले जो बेकिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। इसके बाद है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, बहुत ही सिंपल सी है। देखिए HCl, ये HCl है, ये आपका है अम्ल। क्या है? HCl अम्ल है, प्लस NaCl ये आपका क्षारक, या आप कह सकते हैं क्षार। देखिए ये दोनों क्रिया करेंगे, अम्लों और क्षार, तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे लवण और जल बनाएंगे। तो लवण है आपका NaCl, ये आपका लवण, प्लस जल H2O, ये है जल। तो वे अभिक्रिया है जो अम्ल और क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। वहां कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल सी है। अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके ने दोनों मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अब देख यहाँ पर आप उदाहरण लिख देना। HCl अम्लीय, NaOH क्षार, अभिक्रिया हुई दोनों की, तो NaCl बना लवण और प्लस H2O जल। आगे देखिए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक, ये बना CaSO4 लवण और 2H2O जल बना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। देखिए हमारा फुल प्रयास है आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो परीक्षा में, और आप अपनी परीक्षा अच्छे से दें और अच्छी प्रतिशत बनाएं। देखिए आगे हम देखते हैं, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम बताने हैं, सूत्र और उनकी संरचना सूत्र। देखिए नाम और सूत्र से बनेगी आपकी संरचना सूत्र। तो देखते हैं हम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र। तो पहला है आपका मेथेन। मेथेन देखिए इसका सूत्र है CH4। संरचना क्या बने? देखिए C कितना है? 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पर C लिख देंगे हम एक बार और बांध करके 4 हाइड्रोजन। ये इस प्रकार से आपकी संरचना बनेगी। दूसरा है एथेन। एथेन है C2H6। अब आपका C2 2 बार है और H6 बार है, तो 6 बांध C, 6 3 बार है, 6 बार H, 2 बार इसके बाद 3, ये हो गया 4, ये 5 और ये 6 हो गए। तीसरा है आपका प्रोपेन। C3 और H8। C3 है तो C इसमें एक ही बांध आएगा, C और C। तो देखिए H और H, देखिए C दो तरफ आप 3 कर दीजिए, H और यहाँ पर 6 हो गए, 7, इसके बाद ये 8 हो गए। इस प्रकार के आपको संरचना बना देना है। इसके बाद है
चौथा ब्यूटेन। देखिए ब्यूटेन का सूत्र बनेगा C4H10 बार, H अब की बार 10 है, और इसमें आप लगाइएगा C कितना है, 4 बार लिखना है, 4, और 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार, 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, ये रहा 9 बार, और ये 10 बार। तो इस प्रकार से आपको संरचना बना देनी सभी की। ये पहली है, सब मिल चुके हैं, यहाँ पर सूझ नहीं पड़ रही कुछ भी, तो ये मैं लाइन खींच देती हूँ, कंप्लीट गए। तो इस प्रकार के आपको संरचना बनाने, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, इसी प्रकार से आपको भी सफाई देनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। इसका अथवा क्या है, देखिए अथवा है आपका कि निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो CH फॉर मेथेन की और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की। तो इस प्रकार की रहेगी। देखिए यहाँ पर ये लिखिए, ये कार्बन एक ही और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 4 रहेंगे। तो 4 बार आप लिख देना, 1 2 3 4 बार, और बाह्यतम कोश ये है 1 2 3 और ये 4, और इस प्रकार से गोल घेरा बना देना है। इसके बाद है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें C बीच में आप लिख देना और O इसके अगल बगल लिख देना। इसके बाह्यतम कोश में किसके, ऑक्सीजन के 6 रहेंगे, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। इसका स्टक पूरे 8 पदों में होगा ऑक्सीजन का। तो देखिए 2 इधर लेंगे, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, तो 4 4 हो गए, 4 ने 4 ये होगा 8। तो इन दोनों को आपने मिला दिया, आ गया। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। देखिए फिर है आपका अगला क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन क्या है कि मानव के आहार नाल का चित्र बनाकर निम्न को नामांकित कीजिए, मुख्य, ग्रसनी, आमाशय, यांत्रों को। तो मानव का आहार नाल का चित्र ये रहा, इस प्रकार से आपको बनाना है, पूरी सफाई देनी है चित्र में। हर एक चित्र में आपको बोल रही हूँ सफाई ही देखेगा चेक करने वाला आपका। तो और 1 2 नाम। इसके बाद है मुख, जो मुख है उसका क्या काम होता है, तो मुख गुहा में दांतों का कार्य क्या होगा, भोजन को चबाना है। लाल ग्रंथियों का कार्य क्या होगा, लार का स्त्रावण करना है। इसमें पाचक एंजाइम होता है, क्या होगा, इसमें पाचक एंजाइम होता है। जिया का कार्य क्या हुआ, भोजन में लाल को अच्छी तरह से मिलाकर क्या होगा, लुगदी बनाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से आप। देखिए फिर इसके बाद है अमाशय। अमाशय का क्या कार्य होगा कि यहाँ आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है, क्या होगा, अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग होता है, जिसकी दीवारों में अमाशय ग्रंथियां होती है। अमाशय, इसकी दीवारों में अमाशय ग्रंथियां होती है, जिसके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस तथा पाचक एंजाइम रेनिन एवं पेप्सिन का स्त्रावण होता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फिर आपका आंत्र, तो यहाँ आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, क्या है, यहाँ आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, और इसके यह बस इतना ही लिख देना आप, तो कि यहाँ आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अब हम इसी का अथवा देखते हैं। देखिए इसी का अथवा क्या है, वायवी एवं अवायवी श्वसन में अंतर
कुछ जीवों के नाम लिखे जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। देखिए, जो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन होता है जीवों में, कीड़े मकोड़े में होता है। तो देखिए, आपको एक तरफ का ही याद रखना है। तो पहली कंडीशन है आपकी, पहली याद रखिएगा अपन, वायु की उपस्थिति। क्या है? वायु की उपस्थिति। दूसरा अपचयन। अपचयन किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज। तीसरा आप लिखिएगा O2, ऑक्सीजन। और चौथा ऊर्जा। ऊर्जा की मात्रा। देखिए, चार है, वायु की उपस्थिति, ग्लूकोज अपचयन, ऑक्सीजन, ऊर्जा की मात्रा। तो देखिए, यहाँ श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है और यहाँ श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होगा। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होगा और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होगा। इसमें उपचयन होता है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी और इसमें ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होगी। और हमें कुछ जीवों के, कौन से जीव? अवायवीय श्वसन में होने वाले जीव, तो जीवाणु और ईस्ट। तो आप इसे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी का। देखिए, आपको मैंने आज पूरे टोटल प्रश्न बता दिए हैं जितने भी पहले पेपर के थे। पूरे 22 क्वेश्चन थे, तो 22 मैंने आपको पूरा पेपर भी बता दिया है। पेपर के साथ साथ पूरा इसका सॉल्यूशन भी बता दिया है। तो अभी तक आपने पेपर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं और मैंने स्टेप बाय स्टेप सभी प्रश्नों का वीडियो भी डाल दिया है, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं और पूरा पेपर कर सकते हैं। 100% गारंटी है कि इसी में से पेपर आएगा। इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आगे आपसे मिलते हैं किसी दूसरे नए प्रश्न के